हर हर महादेव। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। सिया की बात सुन मिस्टर बाजवा हैरान हो जाते हैं। आपको भी मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है ना? गीत को भी नहीं हो रहा था, बोलकर सिया खाना खाने में लग जाती है। मिस्टर बाजवा सिया की बात सुनकर मुस्करा देते हैं। आज हम अपनी बेटी की पसंद नापसंद बात करेंगे, तो बताओ हमें आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मिस्टर बाजवा ने सिया से बड़े प्यार से पूछा। सिया के हाथ खाते खाते रुक जाते हैं। मिस्टर बाजवा की बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। मिस्टर बाजवा को लगता है उन्होंने कुछ गलत पूछ लिया, जिससे उसे अपनी पुरानी यादें या कोई ऐसी बात याद आ गई है जिससे सिया दुखी हो गई है। मुझे अपने मम्मी पापा के साथ आर्गुमेंट पार्क जाना है, बोलकर सिया चुप हो जाती है। मिस्टर बाजवा सिया की इस बात से अंदाजा लगा सकते थे सिया ने क्या क्या मिस किया होगा। मिस्टर बाजवा हिम्मत करके एक बार सिया से एक और सवाल करते हैं। क्या तुमने कभी अपने माता पिता को नहीं देखा? और तुम अब तक किसके पास रह रही थी? तुम्हारी एजुकेशन और खाने पीने का खर्चा कौन करता था? सिया मिस्टर बाजवा की बात सुनकर चुप रहती है। सिया को चुप देख मिस्टर बाजवा बोले, अगर तुम अभी बताना नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे दोबारा नहीं पूछूंगा। जब तुम्हें लगे कि मैं अपनी सारी बातें अपने पापा को बता सकती हूँ, तब तुम मुझे सारी बातें खुलकर बता देना। मिस्टर बाजवा सिया के सर पर प्यार से हाथ फिरते हैं। सिया अपनी आंसुओं से भरी हुई आंखों से मिस्टर बाजवा को देखती है और अपना सिर हाँ में हिला देती है। वो दोनों अपना डिनर फिनिश कर सोने चले जाते हैं, लेकिन मिस्टर जल्दी ही वापस आकर किचन में चले जाते हैं। काफी देर मशक्कत करने के बाद मिस्टर बाजवा किचन से एक छोटी सी बोतल हाथ में लेकर बाहर आते हैं। उस छोटी शीशी साइज मिस्टर बाजवा की सबसे छोटी उंगली के बराबर था। मिस्टर बाजवा पहले से फिट नजर आ रहे थे। मिस्टर बाजवा बाहर जाने से पहले एक नज़र ऊपर सिया के रूम की तरफ देखते हैं और उसकी रूम की ओर चल देते हैं। सिया तकिए में मुंह दबाकर सुबक सुबक कर रो रही थी। उसे अपनी पिछले जिंदगी का खालीपन याद आ गया था। कुछ जख्म कभी नहीं भरते। मिस्टर बाजवा धीरे से सिया का रूम ओपन करते हैं। उन्हें सिया के रोने की आवाज़ सुनाई दे जाती है। मिस्टर बाजवा जाकर प्यार से सिया के सिर पर हाथ फेरते हैं। किसी का हाथ अपने सिर पर महसूस कर सिया जल्दी से अपने आंसू पोंछकर पीछे पलट कर देखती है। मिस्टर बाजवा एक प्यारी सी स्माइल लेकर उसके बेड के पास खड़े थे। पापा आप सोए नहीं? सिया ने मिस्टर बाजवा से पूछा। जब बेटी की आंखों में आंसू हो तो एक पिता को भला नींद कैसे आ सकती है, बोलकर मिस्टर बाजवा सिया की आंखों के आंसुओं को पोंछकर बेड पर उसके पास ही बैठ जाते हैं। मैं रो नहीं रही थी, वो मेरी आंखों में कुछ चला गया था, इसलिए मेरी आंखें लाल हो रही है, सिया ने बहाना बनाकर कहा। हाँ वही घिसी पिटी लाइन अक्सर लोग दूसरों पर चिपका देते हैं जब वो रोते हुए पकड़े जाते हैं, मिस्टर बाजवा ने बहुत ही फनी वे में कहा ताकि सिया का मूड कुछ हल्का हो जाए। सिया को ये सुनकर हंसी आ जाती है। मिस्टर बाजवा एक तकिया उठाकर अपनी गोद में रख लेते हैं। उस पर हाथ से थपथपाकर सिया से बोले, अगर किसी को कछुआ और खरगोश की कहानी सुनाई है तो जल्दी से आकर मेरी गोद में लेट जाएं। सिया बच्चों की तरह खुश होकर मिस्टर बाजवा की गोद में सर रखकर लेट जाती है। उस पर बाजवा बड़े प्यार से सिया के बालों को सहलाते हुए खरगोश और कछुए की कहानी सुनाने लगते हैं। सिया मिस्टर बाजवा को बिना रोके टोके उनकी पूरी कहानी सुनते सुनते सो जाती है। मिस्टर बाजवा सिया का कर अपनी गोद से उठाकर तकिए पर रख देते हैं और उसे चादर उड़ाकर बोले, तुम्हारी पिछली जिंदगी कैसी थी मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे आगे आने वाली जिंदगी स्वर्ग से भी सुंदर होगी, बोलकर मिस्टर बाजवा वहां से चले जाते हैं। मिस्टर बाजवा के जाते ही सिया अपनी आंखें खोलकर मिस्टर बाजवा को जाते हुए देखती है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और सुकून की नींद सो जाती है। हॉस्पिटल में मिस्टर बाजवा घर से निकलकर सीधा हॉस्पिटल आ गए थे, अभय को वो छोटी सी बोतल देने जिसमें उन्होंने सिया के द्वारा लाई गई पंखों से दवाई बनाई थी। मिस्टर बाजवा श्योर नहीं थे कि ये दवाई काम भी करेगी, लेकिन एक बार ट्राई करने में हर्ज क्या है, सोचकर मिस्टर बाजवा ने वो दवाई बनाई थी। मिस्टर बाजवा ने इसके बारे में अपने पूर्वजों से सुन रखा था। गीत तो सो चुकी थी, अभय को चाहते हुए भी नींद नहीं आ रही थी। अभय उस रूम में टहलते हुए आज हुए हादसे से के बारे में सोच रहा था।
अभय खिड़की के सहारे खड़ा होकर नीचे देखकर सोचने में बिजी था। मिस्टर बाजवा डोर नॉक करके अंदर आ जाते हैं। अभय को खिड़की के पास खड़ा देखा तो बोले, अभय क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? देखो, ज्यादा स्ट्रेस लेना तुम्हारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभय अपने पीछे मिस्टर बाजवा को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि रात के 1 बजे रहे थे और मिस्टर बाजवा रेस्ट करने की बजाय अभय से मिलने अस्पताल आए थे। मिस्टर बाजवा अभय के हाथ में वो छोटी सी बोतल पकड़ा कर बोले, ये घर पर तैयार की गई मेडिसिन है, इसमें से एक ढक्कन गीत को अभी पिला देना और इसमें से कुछ दवाएं इसके घाव पर लगा देना। अभय उनके हाथ से वह बोतल ले लेता है और बड़े ही गौर से उसके अंदर रख लिक्विड को देखने लगता है। और पापा, मैं गीत को ये मेडिसिन भी पिला दूंगा और उसके घाव पर लगा भी दूंगा, लेकिन आपको प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। जरा देखो अपने चेहरे को, कितना थका हुआ लग रहा है। अभय मिस्टर बाजवा के चेहरे को देखते हुए कहा, दो हाथ हो जाए मैं तुम्हें अभी भी पछाड़ सकता हूँ, मेरे चेहरे पर मत जाना। मिस्टर बाजवा अभय को छेड़ते हुए बोले, ओ नो, इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा, मैं तो बिल्कुल नहीं लेने वाला, बोलकर अभय अपने दोनों हाथ ऊपर हवा में खड़े कर देता है। अब तुम जल्दी से गीत को ये दवाई पिला दो, इसका असर मैं भी अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। ये नुस्खा हमारे पूर्वजों का है, जिसके लिए बहुत ही कीमती चीज चाहिए थी, वह मुझे सिया की नादानी से मिल गई है। अब देखना यह है कि यह काम करता भी है या नहीं, बोलकर मिस्टर बाजवा गीत की तरफ देखने लगे। अभय जल्दी से गीत के पास जाता है, उसके मुंह को थोड़ा सा खोलकर उसके अंदर दवाई डाल देता है। गीत को दवाई दिए हुए थोड़ा वक्त हो जाता है, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आता है। वही गीत को अपने अंदर कुछ अलग महसूस होने लगता है, उसे लगता है जैसे उसकी नसों में कुछ गर्म सा बह रहा है। उसकी रेड ब्लड सेल्स कोलेजन प्रोड्यूस करने लगती है, जो सफेद रक्त रेशे होते हैं जिससे नए टिश्यू बनने लगते हैं। इन टिश्यू से घाव भरना शुरू हो जाता है। गीत को उस मेडिसिन की डोज एक बार ही दी गई थी, इसलिए उसके घाव अंदर से तो भरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसकी ऊपरी बॉडी पर जो घाव थे वह अभी तक वैसे के वैसे ही थे। मिस्टर बाजवा गीत को देखकर बोले, मुझे लगता है मुझसे दवाई बनाने में कुछ कमी रह गई है, इसलिए इस दवाई ने असर नहीं किया, नहीं तो पूर्वजों का ये नुकसान नुस्खा अमेरिका के एक साइंटिस्ट ने चुराने की कोशिश की, लेकिन उसे हमारे पूर्वजों की लैंग्वेज समझ नहीं आई, तो उसने हमारे पूर्वजों से इस नुस्खे की इंफॉर्मेशन निकलवाने बहुत कोशिश की, बहुत लालच दिया, लेकिन उन्होंने ये नुस्खा उसको नहीं बताया, क्योंकि वह जानते थे अगर एक बार यह नुस्खा उसके हाथ पड़ गया तो यह इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। अभय एकदम से मिस्टर बाजवा को रोकते हुए बोला, आपकी मेडिसिन का काम कर रही है। गीत के चेहरे को देखो, जो अभी तक मुरझाया हुआ था अब उसमें जान पड़ गई है। हमने उसे मेडिसिन पिलाई है, लेकिन उसकी चोट पर अभी तक लगाई नहीं है। अभय गीत के पास जाता है, उसकी बॉडी से एक बैंडेज छुड़ाकर कॉटन से उस मेडिसिन को उसके घाव पर लगाता है और उसे मेडिसिन के रिएक्शन का इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर में वह मेडिसिन अपना असर दिखाने लगती है। गीत के घाव धीरे धीरे सूखने लगते हैं। आपने सभी साइंटिस्ट को फेल भी कर दिया, क्या कमाल की चीज बनाई है आपने पापा। अभय मिस्टर बाजवा को खुशी से गले लगाकर बोला। गीत की रिकवरी अगर ऐसे ही हुई तो गीत को कल डिस्चार्ज भी मिल जाएगा, अभय खुश होकर बोला। दूसरा दिन सुबह के 10 बजे गीत पूरी तरह से फिट एंड फाइन लग रही थी। डॉक्टर्स भी गीत की इतनी फास्ट रिकवरी देखकर हैरान थे। इट्स अ मिरेकल, जो पेशेंट कल इतनी बुरी कंडीशन में आई थी और आज सुबह तक पूरी तरह फिट एंड फाइन है, और घाव भी इतनी जल्दी भर गए, ये तो एक चमत्कार ही है। साइंस की कोई भी मेडिसिन इतनी जल्दी किसी भी घाव को नहीं भर सकती जितनी जल्दी इनके भरे हैं, डॉक्टर ने कहा। ये सुनकर अभय खुशी से बोला, तो क्या मैं अपनी वाइफ को डिस्चार्ज करवा सकता हूँ? अब इनको यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स आप इनका डिस्चार्ज करवा सकते हैं, वैसे भी अब इनको किसी भी ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाती हूँ, आप आकर फॉर्मेलिटी पूरी कर दीजिए, बोलकर डॉक्टर अपने ऑफिस में चली जाती है। दूसरी तरफ सैम अपने एक्सपेंसिव कस्टम मेड सोफे पर बैठकर शिगार के कश रहा था, तभी उसका फोन रिंग करता है। सैम अपना फोन रिसीव कर साइड टेबल पर रख देता है और फिर से शिगार पीने लगता है। सर, हमारे जंगल में लगे हुए कैमरे में उस आदमी की कोई भी तस्वीर नहीं आई है। सर, सबसे बड़ी बात, एक सफ़ेद टाइगर ने उस लड़की की मदद की थी। वो लड़की इस समय सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है।
पता करो उस हॉस्पिटल में किसने एडमिट करवाया है, हो ना हो जिसने भी उसे एडमिट करवाया है, इस लड़की को बचाने के पीछे उसका ही हाथ होगा। सैम ने अपने आदमी से कहा और फोन कट कर दिया। सैम टेबल पर हाथ मारकर बोला, उस तक पहुंचने का सिर्फ एक ही जरिया है, और वो है समर। उसने समर को इतनी बुरी तरह से पीटा है, उसकी सारी पसलियां टूट गई है। पता नहीं उसे कब होश आएगा और उससे उस आदमी के बारे में पता चलेगा। सैम जल्दी से तैयार होकर बाहर निकल जाता है। सैम अपनी कार में बैठा ही था कि उसके दोस्त का कॉल आ जाता है। हे सैम, व्हाट्सअप ब्रो, आज क्लब चले, बहुत टाइम हो गया साथ में एंजॉय नहीं किया, सैम के दोस्त ने कहा। ओक, मिलते हैं नाइट एंजल में, बोलकर सेल फोन काट देता है। बाजवा पैलेस। सिया और मिस्टर बाजवा को अभय ने कॉल कर ये जानकारी दे दी थी। गीत कुछ ही देर में घर पर होगी, डॉक्टर ने उसको डिस्चार्ज करने के लिए बोल दिया है। गीत के आने की खुशी में श्रेया आज कॉलेज नहीं गई थी। मिस्टर बाजवा भी ऑफिस के लिए तैयार हो गए थे। मिस्टर बाजवा ऑफिस के लिए निकलने ही वाले थे, उनका एक सर्वेंट आकर उनसे बोल, सर मिस्टर विक्रम आपका बाहर वेट कर रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूं? विक्रम यहाँ क्या करने आया है? कहीं गीत के ऊपर हुए हमले के पीछे इसका हाथ तो नहीं? मिस्टर बाजवा अपने मन में सोचने लगे। सर, क्या मैं मिस्टर विक्रम को अंदर भेज दूं? सर्वेंट नाम मिस्टर बाजवा का ध्यान तोड़ते हुए कहा। ओके, उन्हें अंदर भेज दो। विक्रम सर, आप अंदर जा सकते हैं, सर्वेंट विक्रम से बोला। विक्रम अंदर आकर गर्मजोशी से मिस्टर बाजवा से हाथ मिलाते हैं। मिस्टर बाजवा उन्हें बैठने का इशारा करते हैं। विक्रम सोफे पर बैठते हुए बोले, सबसे पहले मैं आपसे आपको बिना बताए आपके घर आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं काफ़ी दिन से आपसे मिलना चाह रहा था, लेकिन वर्कलोड होने की वजह से मौका नहीं मिल रहा था। आज थोड़ा फ्री हुआ तो सोचा मैं आपसे आकर मिल लूँ। मिस्टर विक्रम, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ तो मैं आपकी कंडीशन अच्छी तरह समझ सकता हूँ, मिस्टर बाजवा ने कहा। विक्रम अपने बैग से इनविटेशन कार्ड निकालकर मिस्टर बाजवा को देते हुए बोले, आप सभी को इस पार्टी में आना है। मिस्टर बाजवा जब इनविटेशन कार्ड पर राजवर्धन और सोनाली का नाम देखते हैं तो उनकी आंखें गुस्से से भर जाती हैं, क्योंकि इन्हीं दो इंसानों की वजह से अभय की जिंदगी बर्बाद होने वाली थी। मुझे माफ कीजिएगा मिस्टर विक्रम, ये राजवर्धन और सोनाली कौन है, आपके क्या लगते हैं? जी, यह मेरे भैया भाभी है, कुछ दिन पहले ही ये फॉरेन से वापस आए हैं। अपने बेटे के खोने के गम में सोनाली डिप्रेशन में चली गई थी। वो किसी के साथ कुछ गलत ना करते इसलिए 10 सालों तक इंडिया से दूर रही थी, विक्रम ने कहा। ये सब सुनकर मिस्टर बाजवा के हाथ की मुठिया बन जाती है। इसलिए यह मुझे इन 10 सालों में पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिली थी। ये दोनों इंडिया छोड़कर बाहर भाग गए थे। जहां तक मुझे लगता है सोनाली को कोई डिप्रेशन की शिकायत कभी नहीं हुई होगी, मिस्टर बाजवा अपने मन में बोले। मिस्टर बाजवा, मेरे कुछ बिजनेस प्लान्स है, बिजनेस की बातें हम ऑफिस में करेंगे, फिलहाल आप ये बताइए आप क्या पीना पसंद करेंगे? मिस्टर बाजवा विक्रम की पूरी बात सुने बिना बोले। जी, मैं एक कप चाय लेना पसंद करूंगा, विक्रम ने बहुत नर्म लहजे से कहा। विक्रम की सादगी देखकर मिस्टर बाजवा बहुत इम्प्रेस होते हैं। वो विक्रम को बिजनेस में एक चांस देने का सोच लेते हैं। कुछ ही देर में सर्वेंट उन दोनों के लिए चाय और कुछ स्नैक्स ले आता है। विक्रम, आप भी बहुत अच्छे बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो फिर आप बिजनेस में मेरा सपोर्ट क्यों चाहते हैं? मिस्टर बाजवा चाय का एक शिप लेकर बोले। जी, मैं हूँ मैं, विक्रम अपनी बात बताने में झिझक रहे थे। विक्रम, आप मुझे सच नहीं बताएंगे तो मैं आपको सपोर्ट कैसे करूंगा? मिस्टर बाजवा विक्रम को समझते हुए बोले। जी, मैं उस फैमिली का सगा बेटा नहीं हूं, अभी फैमिली में सब कुछ ठीक है, लेकिन आगे चलकर कुछ दिक्कत हुई तो उस प्रॉब्लम को मुझे फेस न करना पड़े, इसलिए मैं खुद से एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, जिसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए, विक्रम ने कहा। लेकिन आप तो, बोलकर मिस्टर बाजवा चुप हो जाते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अभय गीत के डिस्चार्ज पेपर बनवाने गया था, साथ ही बॉडीगार्ड भी किसी काम से उस रूम के सामने से हट गए थे। एक आदमी अपने हाथों में सनफ्लावर का बुके लेकर रूम में दाखिल होता है। गीत अभी अभी कपड़े बदल कर आई थी, जो अभय ने घर से मंगवाए थे। वो आदमी उन फूलों का बुके गीत की आगे बढ़ाकर बोला, अब कैसी तबीयत है आपकी? गीत उसे आदमी को कंफ्यूज होकर देखी है, क्योंकि वो उससे पहले कभी नहीं मिली थी। गीत बहुत ही शालीनता से पूछती है, जी आप कौन?
मैंने आपको पहचाना नहीं। वो आदमी अपनी आंखों में आंसू भर कर बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम मेरी बहन हो। ये सुनकर गीत को एक झटका सा लगता है, क्योंकि बचपन से उसने अपनी माँ के अलावा किसी को भी नहीं देखा था और ना ही किसी ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की थी। तो फिर यह आदमी उसका भाई कैसे हो सकता था? तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा कोई भाई नहीं है। मेरी माँ ने मुझे कहा था मेरे अलावा उनकी और कोई संतान नहीं है। गीत ने कई सवाल अपनी आंखों में लेकर कहा, मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम हमारा डीएनए टेस्ट भी करवा सकती हो, तब तो तुम्हें यकीन होगा मैं तुम्हारा भाई हूँ, सैम ने कहा। हाँ, ये सेम ही था जो अपनी चाल को अंजाम देने के लिए भाई बहन का रिश्ता निभाने आया था। तुम ये सोचती होगी कि किसी ने तुम्हें आज तक ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की, लेकिन मैंने की थी मेरी बहन। मैंने तुम्हें धरती की हर कोने पर ढूंढा था, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। मिली भी तो तुम इस अस्पताल में। बोलते बोलते सैम की आंखों से मगरमच्छ वाले आंसू टपक रहे थे। गीत को अपनी माँ की एक बात याद आती है, जिंदगी में कभी भी तुम्हें कोई भी मिले और तुम्हें अपना भाई, पापा, ये कोई भी रिश्तेदार बताने की कोशिश करे तो तुम उससे हमेशा के लिए दूर हो जाना, क्योंकि वो रिश्ते की आड़ में तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। माफ कीजिएगा, मेरे आराम करने का वक्त हो गया है और मेरा ना तो कोई रिश्तेदार है ना ही कोई भाई, तो प्लीज आप यहाँ से जा सकते हैं और साथ में अपना ये बुके भी लेकर जा सकते हैं। बोलकर गीत बेड लेट जाती है और चादर से अपना मुंह ढक लेती है। गीत की बात सुनकर सैम तिल मिला जाता है। उसका जी तो चाह रहा था कि अभी के अभी गीत का गला दबाकर उसे मार दे, लेकिन उसका ऐसा करना उसके लिए ही मुसीबत खड़ी कर सकता था, क्योंकि गीत वीआईपी रूम में थी और उसमें सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। सैम अपनी खतरनाक तिरछी मुस्कान कर वहां से चला जाता है। उसे जो करना था वह कर चुका था। गीत के मन में किसी अपने का होने का बीज वो बोल चुका था। टू बी कंटिन्यू।